हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरजी स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2020 पेपर नंबर फर्स्ट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो कि अवध यूनिवर्सिटी का आपका बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पेपर है। और इसमें हम लोग इस पेपर का जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर पूछा गया था, कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा, ये प्रश्न आपका होता है, ये आपका फर्स्ट ईयर में आपने एग्ज़ाम देकर आया हो तो आपको मालूम होता है। जो वहाँ पे टोटल 5 पेपर आपको देने होते थे, 2 ऑप्शनल थे और 3 कंपलसरी थे। इस प्रकार से यहाँ पे सेकेंड ईयर में आपको 3 पेपर देने को मिलेंगे और तीनों आपको कंपलसरी होगा सभी के लिए, किसी के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग इसमें 3 घंटे का समय मिलता है और जो इसमें मैक्सिमम मार्क्स होता है 80 नंबर का यहाँ पे मार्क्स होता है। 200 क्वेश्चन 200 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मैथ मिलते हैं, जो कि आपके कॉलेज तरफ मिलते हैं। और टोटल यहाँ पे आपको 80 से 3 प्रश्न यहाँ पे बन जाते हैं। अगर बात करें पहले प्रश्न की यहाँ पे नोट्स की, तो नोट्स में दे रखा है कि यहाँ पे सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। जैसे कि सेक्शन ए है खंड आ, इसमें पहला प्रश्न पूछ रखा है कि पहला यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 25 शब्दों में हो। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में पूछ रखा है कि 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन की 2 विशेषताएं। प्रशासन क्या है? प्रशासन की 2 विशेषताएं, यानी प्रशासन के परिभाषा भी आपको याद करके जानी है और उसकी विशेषता क्या होती है इसको भी पढ़ के जाना है। सेकंड प्रश्न है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंध क्या है? इसको भी पढ़ लीजिएगा, शैक्षिक प्रबंध क्या है। प्रश्न नंबर थर्ड है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सुपरवाइज़र, एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण। जो क्लास में होता है, सुपरवाइज़र होता है एग्ज़ाम के समय, वो कैसा होना चाहिए, क्या क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए, उसके बारे में आपको लिखना होगा। एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण भी लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4 है एम्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य। पर्यावरणीय शिक्षा हमको क्यों देनी चाहिए, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर 5 है मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या है। जो स्वास्थ्य शिक्षा होती है उसका अर्थ क्या है, इसको बताना है। प्रश्न नंबर 6 है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योगा का क्या महत्व है, तो योगा के बारे में बताएंगे, कब मनाया जाता है इसको भी लिख सकते हैं आप। 25 शब्दों में इसका आंसर देना है। अगला प्रश्न है मीनिंग ऑफ हाइजीन, स्वच्छता का अर्थ। हाइजीन मतलब ये दोस्तों क्या होता है, स्वच्छता। स्वच्छता का अर्थ क्या होता है, किसे हम स्वच्छता कहते हैं, कैसे उसकी परिभाषा क्या होती है, इसको आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पे वर्क्स ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री, एक जो शिक्षा मंत्रालय के जो कार्य होते हैं, शिक्षा मंत्रालय का कार्य क्या होता है उसके बारे में लिखना है। 2 क्वालिटीज़ ऑफ हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक जो होता है उसके 2 गुणों को लिखना है। कौन कौन से 2 गुण उसके अंदर होने चाहिए, उन गुणों को लिख लेना है प्रधानाध्यापक के गुण के बारे में। प्रश्न नंबर 10 है 2 मेन वर्क ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के 2 कार्य कौन कौन से हैं, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा उसको आसानी से। सेक्शन बी है खंड पा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का हो। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ, पहला प्रश्न में है प्रश्न नंबर 2, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन के कार्यों का वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं आपको आ रहा है उसके स्थान पर आप यह कर सकते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। विश्वविद्यालय कौन कौन से अनुदान का कार्यक्रम करता है उसका वर्णन आपको करना है, इसको पता भी होना चाहिए आपको। प्रश्न नंबर 3 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑफ लोकल लेवल एक्सप्लेन, स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। अथवा
डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ए स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अर्थ एवं महत्व को स्पष्ट करना है। अथवा व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल बजट, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ बजट, विद्यालय बजट से आप क्या समझते हैं, बजट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 5वां, डिस्क्राइब द नीड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। अथवा डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में संबंध का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेक्शनल डिसीज, डिस्क्राइब इट्स मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, संक्रमण रोगों से क्या तात्पर्य, जो संक्रमण रोग होते हैं उसका क्या तात्पर्य होता है, यानी कि परिभाषा लिखनी है। और इससे पूछ रखा है इनके प्रसार, जो फैलने का जो साधन होता है उन साधनों के बारे में डिस्कस करना है। कौन सा वायरस होता है, कौन सा जीवाणुस होता है, विषाणुस होता है, सबके बारे में आपको लिखना है और कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं। अथवा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, ये भी प्रश्न जरूर पढ़ के जाइएगा। ये तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम का ये क्राइसिस है, इसलिए इस सिनेरियो को जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें पूछ रखा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेक्शन सी की स्टार्टिंग यहाँ से होती है और इसमें खंड सा यानी पहला प्रश्न इसमें नोट्स दे रखा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। यहाँ पे 2 प्रश्न दे रखे हैं, प्रत्येक प्रश्न 15 मार्क्स का होगा, टोटल 30 मार्क्स होगा। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। पहला प्रश्न इसमें प्रश्न नंबर 7 है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसका वर्णन करना है। प्रश्न नंबर इसमें 8वां है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ NCET, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। या प्रश्न नंबर 9 है, राइट एसे ऑन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के शैक्षिक प्रशासकीय ढांचे पर निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 10वां है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन, समय सारणी निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। या प्रश्न नंबर 11 है, व्हाट आर एनवायरमेंटल हजार्ड्स, एक्सप्लेन इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स, पर्यावरणीय प्रकोप क्या है, इसके कारण एवं प्रभाव की विस्तृत व्याख्या कीजिए। जिस प्रकार से आपने देखा जो सेक्शन सी था उसमें आपको 4 प्रश्न देखने को मिले, जिसमें से आपको 2 ही प्रश्न करने होंगे। सॉरी, इसमें 5 प्रश्न थे, ठीक है, इसमें 5 प्रश्न दिए गए थे और 5 में से सिर्फ आपको 2 प्रश्न करने थे। प्रत्येक प्रश्न 15 मार्क्स कैरी करता है और टोटल 30 मार्क्स सेक्शन सी से मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे जो पर्यावरणीय प्रकोप के बारे में पढ़ लीजिए, जनसंख्या के बारे में आप पढ़ सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो आप यहाँ पे समय सारणी के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ के जाइएगा। इसमें से ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज और भी जो भी पढ़ लीजिएगा, ऐसे एजुकेशन प्रशासनिक के बारे में पढ़ लीजिएगा, NCT क्या है, NCT के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये सब आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।